ये सरकार की मनमानी है, अरविंद केजरीवाल की मनमानी है। जब और गाड़ियों को बंद किया जा रहा है, डीजल वालों को, तो वो भी बंद की जाए बसें भी। जब सरकारी वाहन चल रहे हैं उनके लिए तो छूट है, प्राइवेट वाहनों के लिए छूट नहीं है। दिल्ली में परिवहन विभाग की मनमानी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, जब परिवहन विभाग ने ये कंपलसरी कर दिया कि जो भी आपके 15 साल से पुराने आपके जो वाहन हैं उनको आपको कहीं ना कहीं स्क्रैप में बेचना होगा, वरना वो मान्य नहीं है और उन पर चालान काटा जाएगा। लेकिन वहीं मुद्दा ये उठता है कि 15 साल से पुरानी जो बसें हैं जो सड़कों पे धड़ाधड़ दौड़ रही हैं और उनका आज तक कोई भी निस्तारण नहीं हो पाया है, उसे कैसे देखते हैं लोगों की उस पर क्या राय है, क्या परेशानियां हैं, आइए उनसे जानते हैं। 15 साल पुराने वाहन जो दिल्ली में पूरी तरीके से बैन कर दिए गए हैं, डीजल वाहन, और वहीं 15 साल पुरानी बसें तो दौड़ रही हैं, कौन सी ऑक्सीजन छूट रही है? क्या बताएं, अब ये सरकार का अब नहीं होगी, बसें की कमी होगी तो इसके चलते जी इसके तो चलते लेकिन प्रदूषण जो है आज लेवल इतना बढ़ गया है और AQI जो है 350 से ऊपर जा रहा है, इससे क्या क्या परेशानियां होती हैं? इससे वही सबसे मेन प्रॉब्लम तो है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है आजकल। जैसे ही प्रदूषण में हम लोग सांस लेते हैं तो इतने मतलब लेने में बहुत सारी तकलीफें होती है और जिससे आजकल लंग कैंसर ये सब हो रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो डिसीजन लिया गया है कहीं ना कहीं इसे रोकने का 15 साल पुराना, और मनमानी एक तौर पर कह दी है कि अब चली तो जुर्माना देना ही पड़ेगा? सही करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण बहुत अच्छी चल रहा है, मतलब हाई लेवल पे है और वर्ल्ड के पॉल्यूटेड सिटी में टॉप 10 में भी ये आ रहा है। तो कम से कम कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए, जैसे ग्रीनरी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पोल्यूशन का लेवल कम हो। एज द सेम वे आई कैन सी दैट एज द सेम वे, जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उसके उसे मेजर स्टेप तो लेने ही चाहिए, और दिल्ली एक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री सिटी में आती है, तो इसके अगेंस्ट ऐसे तरीके से देखा जाए कि इसका कोई रिप्लेसमेंट खोजा जाए, इसके रिप्लेसमेंट में कोई चीज़ ऐसा। रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि आपकी जो 15 साल पुरानी जो आपकी गाड़ी है वो स्क्रैप बन गई है, उसको स्क्रैप में चलाना है। लेकिन जो एक वाहनों की बात करें हम, सरकारी वाहन जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, गाड़ी तो इक्का दुक्का निकलती होगी, तो लेकिन उनमें कोई मनमानी नहीं चलती और ना ही उस पर कोई रूल चल पाता है। अब ऐसा कह सकते हैं कि वो सरकार के एकदम साथ में चल रहा है, सरकार जैसे चाह रही है वैसे चला रही है, तो अब इसमें तो हमारा कुछ कहना नहीं है, तो कह सकते हैं मनमानी ही चल रही है। भैया एक जो देखा गया है, एक रूल आया है जिसमें 15 साल के जो पुराने वाहन होंगे उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, लेकिन जो सरकारी वाहन है वो 15 क्या 20-20 साल के भी दौड़ रहे हैं, आप उसके लिए क्या कहेंगे? वो नहीं चलने चाहिए सर, वो चलने नहीं चाहिए। जब ये 15 साल के तो वो तो बंद होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों को एक ही पलड़े में तोड़ना चाहिए, क्योंकि जनता तो आप ही हैं, आप ही उन वाहनों में चल रहे हैं, लेकिन मनमानी इस पे चल जाती है। ये सरकार की मनमानी है, अरविंद केजरीवाल की मनमानी है, ये गलत बात है। जब 15 साल की इसकी लिमिट है तो उसकी भी रहनी चाहिए। ये तो सरकार की मनमानी है ना, ये तो सरकार की मनमानी है, सरकार के हिसाब से चल रही है। हाँ, उनमें से कौन सी ऑक्सीजन छूटती है? उसमें से भी तो पॉल्यूशन है। जब और गाड़ियों को बंद किया जा रहा है, डीजल वालों को, तो वो भी बंद की जाए बसें भी। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। तो क्या आप सरकार से मांग रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो साफ तौर पर मनमानी हो जाती है, क्योंकि 15 साल पुराने वाहन है जी, और वो बंद और आपका चालू। ये तो सरकार गलत कर रही है ना आम आदमी के साथ। सरकार को सोचना चाहिए इस बात का कि जब सरकारी वाहन चल रहे हैं उनके लिए तो छूट है, प्राइवेट वाहनों के लिए छूट नहीं है, तो ये गलत है ना। सरकार को सबके बारे में सोचना चाहिए। तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो उस हिसाब से सारी चीज़ देखनी पड़ेगी ना सरकार को। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप कहते हैं कि आपकी सरकार है, आपके लिए काम कर रही है, आपका मंत्री है, और आपका ये नियम कैसा आप पे प्रभाव डाल रहा है? कोई नियम नहीं है। आम जनता के लिए कोई नियम नहीं है, सरकार के लिए सारे नियम है। अच्छा, आम जनता के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, बताओ। अब हम ऑटो चला रहे हैं, इतनी गैस महंगी हो रही है, सारी चीज़ है, सवारी पैसे नहीं देती, ऊपर से कहती है कंप्लेंट करेंगे, फलाना करेंगे, दुनिया की वो करती है। तो सरकार को सोचना चाहिए ना, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को और केंद्र गवर्नमेंट को, दोनों को सोचना चाहिए ना। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो और जैसा कि आपने सुना कि हमारे समक्ष जो ऑटो ड्राइवर ने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार की मनमानी जो है ये कहीं ना कहीं आम आदमी ही नहीं बल्कि जनता को इसकी पाई चुकानी पड़ रही है, खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।